Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Yotish Gurusri इंद्रजीत। दोस्तों, ये जो सारे प्लैनेट्स हमारे ज़िंदगी को नियंत्रित करते हैं, ये सारे प्लैनेट्स कुछ स्पेशल राशि में कुछ ज़्यादा ही खराब रिजल्ट देते हैं। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्लैनेट कौन से राशि में अशुभ हो जाते हैं। जैसे रवि कुंभ राशि में अशुभ फल देते हैं, ये नॉर्मली देते हैं। अब वो घर हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष में तीसरे घर, छठे घर, आठवें या द्वादश घर के बारे में बहुत सारे अशुभ बातें कहे जाते हैं, लेकिन नॉर्मली चाहे वो हाउस कुछ भी हो, कोई सा भी भाव हो, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर हाउस में बैठ जाए तो उस पर्टिकुलर हाउस संबंधित वो कुछ अशुभ फल जरूर देता है। इनमें याद रखने वाली चीज है कि हेल्थ संबंधित कष्ट ज्यादा देता है, बाकी सब मुश्किल भी दे सकता है, लेकिन हेल्थ संबंधित कष्ट ज्यादा देता है। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से प्लैनेट है और कौन कौन से राशि है। तो जैसे मैं बात कर रहा था सन यानी रवि की, तो रवि आपके कुंभ राशि में हार्ट और ब्रेन संबंधित बीमारी या कष्ट देता है। रवि कुंभ राशि में यानी शनि के घर में आपको सम्मान हानि का योग बनाता है। लोग उग्र मिजाज के हो जाते हैं, उनमें दया, क्षमा और ममता जैसी चीज कम हो जाती है। कोई भी काम आसानी से ना होना, ये एक रवि का कुंभ राशि में होने का योग है। यानी आपकी जो प्रोग्रेस है उसको ही जैसे रोक देता है। सरकारी कामकाज में भी आपको रुकावटें महसूस होगी, रवि अगर कुंभ राशि में हो। नेक्स्ट, चंद्र की बात करें तो चंद्रमा मकर राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशि में नॉर्मली अशुभ हो जाता है, घर कोई सा भी हो। मकर और वृश्चिक राशि में चंद्रमा, वृश्चिक राशि में तो चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो मकर और वृश्चिक राशि में चंद्रमा अशुभ हो जाता है तो क्या होता है, नॉर्मली इन लोगों के जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो पर कठोर होते हैं, बहुत स्ट्रेट कट बोल देते हैं और सामने वाले को बहुत ठेस पहुंचती है, उसको बहुत दुख होता है इनकी बातों से। ऐसा बार बार हुआ है कि कोई यात्रा में इनको हानि पहुंचती है, यानी कोई ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स या एक्सीडेंट इन लोगों को हो सकती है। इन लोगों का शरीर में जल संबंधित कोई प्रॉब्लम, जैसे पेट में जल का जमा हो जाना, किडनी में ट्रबल हो जाना, ट्यूमर या नर्वस सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लंग्स रिलेटेड समस्या भी इन लोगों को देखे जाती है। तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, वाटर बॉर्न डिजीज, ये सब भी इन लोगों के जिंदगी में बार बार होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मंगल की। मंगल अगर तुला राशि में हो तो नॉर्मली अशुभ हो जाता है, घर कोई सा भी हो, लेकिन मंगल तुला राशि में क्यों अशुभ होता है, रिलेशनशिप के बारे में अशुभ हो जाता है। ऐसे लोग अपने जो लाइफ पार्टनर या सेक्सुअल पार्टनर जो भी हो, उसके प्रति बड़ा कठोर तरीके से पेश आते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, मंगल अगर पीड़ित हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, तो झगड़ेलू प्रकृति के हो जाते हैं और अपने गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी मर्डर भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग नॉर्मली अगर शुभ प्लैनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये नियंत्रण में आ जाते हैं, नहीं तो इनके क्रोध अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा होती है। और ये लोग बदनामी के बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी बदनामी हो जाए, अपना टेंडेंसी बदलते नहीं है। और अपने सेक्सुअल पार्टनर के प्रति इनका क्रोध और अपना जो वासना है वो अनियंत्रित प्रकृति के हो जाते हैं, इसीलिए मंगल तुला राशि में अशुभ हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुध की। बुध आपकी मीन राशि में अशुभ हो जाते हैं। मीन राशि में तो वैसे बुध नीच का हो जाता है, लेकिन बुध वैसे भी जल राशि में अशुभ होता है। बुध जल राशि में इंट्रोवर्ट बना देता है। इंसान अपनी जो वक्तव्य, उसका जो बोलने का तरीका है, वो सही मायने पे बाहर नहीं आती है। वो ठीक से अपना जो मन का जो अनुभूति है वो बाकी लोगों को समझा नहीं पाता है। ऐसे लोग डायबिटिक होते हैं, इनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीज हो सकती है। ये लोग ठीक तरीके से अपना जो फीलिंग्स है दूसरों को बयान नहीं कर पाते हैं। धर्म कर्म में इन लोगों की रुचि रहती है। ये लोग नॉर्मली देखा जाता है तंत्र मंत्र पे या धर्म कर्म के बारे में इन लोगों की एक स्पेशल अट्रैक्शन होती है।
लेकिन बार बार देखा जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्स हो, अपने स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट्स हो, ये इन लोगों को बार बार खो जाती है, ढूंढने से नहीं मिलता है, फिर से बनवानी पड़ती है। तो ये बुध जल राशि में, मीन राशि में आपको ये रिजल्ट देता है। नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपके मिथुन राशि में अशुभ हो जाता है। मिथुन राशि राशि चक्र का थर्ड हाउस है। वैसे तो बृहस्पति किसी भी लग्न के रिस्पेक्ट में थर्ड हाउस में अशुभ होता है, फिर भी बृहस्पति मिथुन राशि में अगर बैठे, घर कोई सा भी हो, हाउस कोई सा भी हो, तो यहाँ पे वो अशुभ हो जाता है। क्योंकि धनु राशि तो बृहस्पति का मूल त्रिकोण है, मिथुन जस्ट उसका अपोजिट है, इसीलिए बृहस्पति मिथुन में अशुभ होता है। इन लोगों को नॉर्मली देखा जाता है हार्ट और लंग्स, खास करके लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बचपन से होता है। इन लोगों को एजमेटिक टेंडेंसी भी होती है, थोड़ा सा फिकल माइंडेड होते हैं, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ऐसे लोग अपने जिंदगी में जो भी सिद्धांत लेते हैं उससे कुछ ना कुछ हानि पहुंच ही जाता है। एडुकेशन में प्रॉब्लम होती है, खास करके उच्च शिक्षा में प्रॉब्लम होती है, लीवर कमजोर होता है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और ऐसे लोग नॉर्मली देखे जाते हैं, अगर मेल हो, अगर पुरुष हो, तो उनमें पुरुष जैसा गुण थोड़ा सा कम होती है, यानी स्त्री सुलभ कुछ नेचर आ जाती है। तो पुरुषाली जो नेचर है वो थोड़ा सा कम होती है, लेकिन ऐसे लोग दयालु होते हैं और भरोसे के लायक होते हैं, ये भी याद रखनी पड़ेगी। सब कुछ खराब नहीं होता है, कुछ तो अच्छा, कुछ अच्छा भी होता है। तो और अगर ये फीमेल चार्ट में पाए जाए तो ऐसा कुछ अलग से नहीं बताया जा सकता। फीमेल चार्ट में ठीक है, पुरुष के चार्ट में देखे जाएंगे बृहस्पति अगर मिथुन राशि में हो तो मेल जैसा नेचर थोड़ा कम होता है उनके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अगर आपके मेष राशि में हो या कन्या राशि में हो तो नॉर्मली अशुभ हो जाता है। क्योंकि शुक्र तो एक तो कन्या राशि में तो नीच का होता है और मेष राशि में मंगल के घर में वो कुछ ज्यादा ही खराब है। ऐसे लोगों के अंदर भी आप देखे जाएंगे कि सेक्सुअल अट्रैक्शन, खास करके अगर मेल हो या फीमेल भी हो, तो उनमें सेक्सुअल अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के प्रति कुछ ज्यादा ही होता है। इनका शरीर बहुत गर्म होता है, इन लोगों को ठंड नहीं लगती है, बहुत गर्म होता है शरीर इन लोगों का। मोटापा हो जाती है, उम्र बढ़ते बढ़ते ये लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं, स्किन का प्रॉब्लम होता है, और ये लोग अपने स्वार्थ के लिए नॉर्मली देखे जाते हैं, कोई गलत काम कर जाते हैं। स्किन में कोई रैशेस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, अपने सेक्स ऑर्गन में कोई डिस्टर्बेंस, पेट की समस्या, ये सब इन लोगों को हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अगर कर्क राशि में यानी कैंसर साइन में या तो लियो सिंह राशि में होंगे तो नॉर्मली अशुभ हो जाते हैं। वैसे ऐसे शनिदेव आपको जनरली अपने लाइफ में डिसिप्लिन ले आने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं अब इनके जिंदगी में, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम, ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ देते ही हैं। संसार में हर तरीके से ये लोग स्ट्रगल महसूस करते हैं, बार बार घर का चेंज भी करना पड़ता है, जहां रहते हैं वहां से बार बार चेंज करना पड़ता है। जो छोटे काम करने वाले लोग हम लोग कहते हैं, जो हमारे घर में नौकर चाकर होते हैं या ऐसे कुछ थोड़ा सा कम ओहदे के जो काम करने वाले लोग होते हैं, इन लोगों से इन लोगों को हानि पहुंचती है। देखा जाता है इन लोगों से कुछ ना कुछ समस्या पैदा हो जाती है जिंदगी में। शनिदेव अगर कर्क या सिंह राशि में होंगे तो नॉर्मली देखा जाता है ऐसे लोग बहुत जीलस होते हैं, दूसरों के जो सुख है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है। फिर बात करते हैं आइए राहु की। राहु अगर धनु राशि में होंगे, राहु धनु राशि में होने से नॉर्मली सायाटिक नर्व का प्रॉब्लम देता है। पैर के नीचे से या कमर के नीचे से जो हिस्सा है उसमें प्रॉब्लम होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस का प्रॉब्लम होता है, टीबी की प्रॉब्लम होती है, यानी लंग्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं। शरीर में कुछ ना कुछ पेन या दर्द जैसा महसूस होता है और अपने जिंदगी में जो लाइफ का जो प्रोग्रेस है वो भी बार बार रुक जाती है। नेक्स्ट बात करें केतु की। केतु अगर
मिथुन राशि में हो तो नॉर्मली अशुभ हो जाता है। वह तो मिथुन राशि में केतु को तो वैसे नीच का माना जाता है, यहाँ पे केतु आपको फिर से लंग्स और हार्ट का प्रॉब्लम देता है, लंग्स की ज्यादा प्रॉब्लम देती है। अगर आपके फैमिली चार्ट में कोई एजमेटिक टेंडेंसी है तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है। लाइफ्स में अप्स एंड डाउन बहुत होती है और कभी कभी देखे जाते हैं कि ऐसे लोग डिजेबल्ड हो जाते हैं, अपने शरीर के कोई हिस्सा इनका पैरालाइज्ड हो जाता है या तो डिजेबल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो 9 प्लैनेट्स है इनके कौन कौन से राशि में नॉर्मली अशुभ होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। ये एक रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि इसके बारे में बहुत लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि हाउस कोई सा भी हो लेकिन कुछ प्लैनेट्स कुछ पर्टिकुलर राशि में नॉर्मली अशुभ होते हैं, तो ऐसा कौन से वो अशुभ क्षेत्र है जहां से हानि पहुंच सकती है, मैंने आप लोगों के सामने रखा, डिस्कस किया। आप लोग अपने जान पहचान वालों की या अपने खुद की चार्ट में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।